नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है रिफ्रैक्टिव मैट्रिक्स। रिफ्रैक्टिव मैट्रिक्स में हम बात करेंगे डायरेक्शन चेंज हो जाएगी मीडियम की, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर जाएगी, उसको रिफ्रैक्शन का नाम देते हैं। यानी अगर n1 और n2 आपस में इक्वल ना है, लाइक दिस वन, ये हमारे पास एक स्नेल्स लॉ की इक्वेशन है, n1 sin थीटा 1 इक्वल टू n2 sin थीटा। पिछले केस में हमने प्रूव किया था n1 और n2 को सेम लेते हैं। अगर आप n1 और n2 दो डिफरेंट साइड्स, एक फ्रंट साइड है दूसरी बैक साइड, तो स्मॉल अप्रोक्सीमेशन के लिए sin थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो यहाँ पर थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2, tan थीटा 1 इज इक्वल टू tan थीटा 2। तो ये आपके पास पैराक्सियल ऑप्टिक्स में स्नेल्स लॉ की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, n1 थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2, लाइक दिस वन। ये आपके पास एक रे आ रही थी, ठीक है, ये टकराने के बाद इधर चली, इसने मीडियम चेंज कर, तो अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करें, इसका इंसिडेंट और फाइनल एंगल निकाल देंगे। इसी तरह यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे तो इसका इनिशियल और फाइनल एंगल निकाल सकते हैं। अगर आप डायग्राम से देखें, जो इंसिडेंट रे है अल्फा 1 यहाँ पर, ठीक है, तो ये जो थीटा 1 है, ये दोनों का सम है अल्फा 1 प्लस फाई 1, ठीक है, तो ये बन जाएगा। इसी तरह से अगर आप यहाँ से अल्फा 1 निकालेंगे, फाई 1 वहां जाकर माइनस कर देंगे। इसी तरह रिफ्रैक्टिव के लिए अगर आप इसके लिए देखेंगे, टोटल एंगल थीटा 2 दोनों का सम है अल्फा 2 और फाई 1 का, यहाँ से अल्फा 2 निकालेंगे थीटा 2 माइनस फाई। ये जो इक्वेशन आ रही है, ये फाई 1 और फाई 2, ये आपके पास एंगल है जो कि हमने नॉर्मल से ड्रा किया, जिनको डॉटेड लाइन से डिनोट किया। अगर हम ये वैल्यू 8 और 9 दोबारा पुट कर दे 7.7, यानी अल्फा 1 और अल्फा 2, ये जो हमने निकाली थी 25 थीटा 1 थीटा 2 के लिए, तो ये आपके पास है थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। ये हमने उसके अंदर वैल्यूज पुट कर दी अल्फा 1 और अल्फा 2, तो थीटा 2 आ जाएगा अल्फा 2 प्लस फाई 1, अल्फा 2 इक्वल टू थीटा 2 माइनस फाई 1। ये अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे n1, ठीक है, और ये आगे थीटा 1 n2 थीटा 2, थीटा 1 थीटा 2 की, ये थीटा 2 की वैल्यू थी और उसकी आपके पास है थीटा 1, तो दोनों वैल्यूज हमने पुट कर दी। अब आप इनको सिंप्लीफाई कर लें, ब्रैकेट्स ओपन कर लें, ठीक है, n1 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं n2 को, यहाँ से अगर आप n1 अल्फा 1 की वैल्यू निकालते हैं, ये टर्म को जाकर आप माइनस कर देंगे, और इन दोनों में से अगर आप देखें तो फाई 1 कॉमन है, तो ये n1 अल्फा 1 इक्वल टू n2 अल्फा 2 प्लस n2 प्लस 5। यहाँ से अगर आप अंडर पैराएक्सियल असम्पशन देखें तो डायग्राम P Q C, ये आप देख सकते हैं, यहाँ से डायग्राम P Q और C एक ट्राइंगल बनती है, P Q और ये C, तो राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास बनती है, ठीक है। इस राइट एंगल ट्राइंगल को अगर हम देखें तो इसमें जो कॉर्ड है, इसको आप s इक्वल टू r थीटा में कहते हैं, s की जगह x1 r एज इट इज थीटा। अब इस स्मॉल r की जगह हम कैपिटल r यूज कर रहे हैं, थीटा की जगह आप फाई 1 यूज कर रहे हैं, तो फाई 1 आ जाएगा x ओवर r। ये जो फाई 1 की वैल्यू है, ये आप यहाँ पर 7.10 पुट कर देंगे, ये हमने वैल्यूज पुट कर दिया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ये इसको हमने रीअरेंज किया, रीअरेंज इस तरह से कि इसको यहाँ रहना चाहिए, इस टर्म को पूरी को कर लेते हैं कि माइनस हो जाए, ठीक है। तो अब आप इसको, हमने पिछले पैराक्सियल ऑप्टिक्स में पढ़ा था लैम्डा 2 से लैम्डा 1 माइनस dx में, तो ये आपके पास यहाँ से x1, या ये जनरल रिलेशन था ना, लैम्डा इज इक्वल टू na, तो 2 के लिए 2 था, 3 के लिए 3 था, तो p जो है इसको हम कहते हैं पावर ऑफ द लेंस, इसका डायोप्टर यूनिट होता है, और इसको इसकी फेज और डायमेंशन को ही बनते हैं पार्ट्स ऑफ द लेंस। तो हाइट क्योंकि दोनों तरफ सेम है, x2 इक्वल टू x1, 7.11 और 7.12, ये 12 थी 11 थी हमारे पास, ये 12, इनको देख के हम लिख सकते हैं दोबारा मैट्रिक्स फॉर्म में, यानी इसको लिखेंगे 1 इंटू लैम्डा 1 माइनस बी x1, और इसको अगेन चेंज कर लेंगे 0 लैम्डा 1 प्लस 1 x1। अगर आप इसका मैट्रिक्स बनाएं, एक साइड ये आ जाएगी और एक साइड पर आएगा 1 p1, ये p0 और 1, दूसरी साइड पर ये लैम्डा 1 और x1, तो ये इसका रिफ्रैक्टिव मैट्रिक्स आ जाएगा। तो अगर आप इन दोनों साइडों पर ये वैल्यूज इक्वल करके कैंसिल करते हैं, तो इसका ये रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स आ जाएगा, लाइक द ट्रांसमिशन मैट्रिक्स। अगर आप इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करें तो 1 माइनस 1 1, 0 माइनस b 0, अगेन दैट इज इक्वल टू 1। तो ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स को आप इस तरह से प्रूव कर सकते हैं कि मैट्रिक्स की वैल्यू। थैंक यू वेरी मच।